जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए हैं हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के, और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में हम आपको व्याख्या भी देंगे। पिछला जो 2 वीडियो हम बनाए थे हिस्ट्री और पॉलिटी से संबंधित एसटीटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, बहुत लोगों से हमने फीडबैक लिया कि आपको उसका डिटेल्स भी चाहिए या नहीं। तो बहुत लोगों ने कहा कि सर डिटेल्स चाहिए, और बहुत लोगों ने कहा कि सर समय कम है तो डिटेल्स नहीं भी देंगे, तो प्रश्न को आप ज़्यादा से ज़्यादा करा दीजिए। अर्थात अब दोनों को बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न और डिटेल्स दोनों देंगे आपको। अर्थात हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न भी करा पाएंगे और डिटेल्स भी आपके सामने उपस्थित होगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन का डिटेल्स हम आपको नहीं पढ़ेंगे। मतलब कि पिछला वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन का डिटेल्स आपको बताते थे, पढ़ते थे, तो अब हर एक क्वेश्चन के डिटेल्स को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हम उसी क्वेश्चन के डिटेल्स को पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। बाकी डिटेल्स आपका सब क्वेश्चन का आपके सामने उपस्थित रहेगा। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्स आपके सामने उपस्थित रहेगा, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए, थोड़ा सा हम आपके लिए कर ही रहे हैं। तो बस जो है प्रश्न स्टार्ट करते हैं, और प्रश्न में आपको डिटेल्स भी मिलेगा। डिटेल्स भी अगर जो इंपॉर्टेंट होगा वो बता देंगे हम। चलिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए, अब इस बात में आपको सिर्फ एक ही बात आपको याद रखना है, क्या कि न्याय दर्शन के जो है प्रवर्तन जो है अश्वत्थ गौतम ने किया था। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क या निर्णय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सीधा बात आपको याद रखना है कि न्याय दर्शन से 16 पदार्थ या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में रखना है न्याय दर्शन के मूल ग्रंथ जो है गौतम के कृत न्याय सूत्र है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और पूरा डिटेल्स आपके सामने दिया, वीडियो को पॉज करके आप डिटेल्स को पढ़ भी सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, कर्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो कर्म के सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत है संबंध किससे? मीमांसा से। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कर्म का सिद्धांत किसने दिया था? मीमांसा। ये इसका डिटेल्स है, डिटेल्स को आप समझ सकते हैं और डिटेल्स को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे शंकराचार्य। शंकराचार्य के बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। सामने दिया आदि शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको जो है इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में हम ये सारे PDF डाल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, या जो भी हो। किसी तरह का यहाँ पर पैसा लगने वाली बात नहीं, किसी तरह का फ़ी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। बस आपके लिए एक हेल्प है छोटा सा। अगर आपको इससे लाभ मिल जाएगा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगा। ठीक है, और बहुत लोग किताब का नाम पूछ रहे थे कि सर कौन से किताब से आप बनाते हैं। तो आपको बता दें, एक जो है ना MC ग्रोव हिल्स का, जब आप UPSC BPSC का तैयारी करते होंगे तो BPSC के लिए जो है MC ग्रोव हिल्स का आता है बुक, उसका डिटेल्स बुक है ये। ठीक है, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि ये बुक से ही बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत लोग ये कहेंगे कि सर अपना कंटेंट, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा अपना कंटेंट है, ये कहीं से लिया हुआ नहीं गया है। ठीक है, तो कोई भी टीचर ना किताब से ही बनाता है, सीधी सी बात है। अपना कंटेंट का मतलब क्या होता है? आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में क्या अपना कंटेंट देंगे? आप अपना कंटेंट में क्या? भारतीय संविधान के निर्माता अगर BR अम्बेडकर है, उन्होंने लिखा है, तो अपना कंटेंट में आपके जवाहरलाल नेहरू नहीं ना लिख देंगे? तो सीधी सी बात है, हम सिंपल सी बात करते हैं आपके सामने। हमारे पास समय कम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए किताब आपके सामने हम उपस्थित करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख लीजिए, ताकि उससे आपको लाभ मिल जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना? तो इसलिए आपको हम सोचे, बहुत लोग कमेंट किए थे, तो वो लोग पूछ रहे थे कि सर कौन सा किताब, कौन सा किताब, तो हम आपको बता दिए। और किताब से ही हम आपको ये बनाए, क्यों? क्योंकि परीक्षा का समय कम है, और इस तरह से हम नोट्स बनाएंगे, फिर आपके सामने उपस्थित करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। और ये तो तथ्यात्मक प्रश्न है ना, इसको तो आपको याद करना ही होगा। अगर शिक्षण वगैरह रहता है, टीचिंग रहता है, तो टीचिंग का अपना से नोट्स बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डिटेल्स किताब में पढ़ करके और शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। तो टीचिंग में हमने खुद से बना करके आपको पढ़ाया है। अभी तक हमने 37 नोट्स जो है टीचिंग का बना दिया है, आप जाकर देख लीजिएगा। 37 नोट्स जो है हमारा STT री एग्जाम को टारगेट करते हुए शिक्षण कला का हमने बनाए हैं। तो सभी अपने नोट्स ही हैं, हम खुद से हमने उसको बनाया है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई अपना नोट्स की ज़रूरत नहीं है। समय को देखते हुए, है ना, समय रहता तो कुछ किया जाता, लेकिन समय को देखते हुए आम खाने से
से मतलब है, सीधी सी बात है, गुठली गिनने का कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सीधी सी बात। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिएगा, ऑप्शन कथन नंबर 1 आता है कि इसका मुख्य विषय मोक्ष रहा है। मोक्ष का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में किया गया। ऑप्शन कथन नंबर 3 का रहा सर्वाधिक प्राचीन दर्शन शाक्य माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3 हमारा बिल्कुल राइट है, बाकी 2 नंबर गलत है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये आपको देना है ध्यान। ऑप्शन नंबर 3 में कौन सा कर रहा है, 1 और 3, मतलब 1 और 3 राइट है, 2 हमारा गलत है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, इसका डिटेल्स दिया हुआ, डिटेल्स आप पढ़ लेंगे खुद से। ठीक है, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए हमारे साथ, क्योंकि आप भी पढ़ने वाले हैं, आप भी परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने वाले हैं, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा। चलिए, क्योंकि इससे ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम प्रेजेंट कर पाएंगे आपके सामने। अगर ये वाला सिस्टम आपको कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा हमको। चलिए, यहाँ पर देखिएगा, प्राचीन शाक्त दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो प्राचीन शाक्त दर्शन में कपिल का योगदान है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है। ठीक है, तो लोकायत आपको चवार को, ऑप्शन नंबर 3 आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 चवार्क। ठीक है, चवार्क को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है कि चवार्क दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। चवार्क दर्शन को लोकायत कहा जाता है, और उसके अंदर यह भौतिकवादी दर्शन है, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, यह भौतिकवादी दर्शन है, और इसके प्रवर्तक कौन थे, तो चवार्क थे। इस बात ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, पंचायतन क्या है। पंचायतन क्या है, तो मंदिर निर्माण शैली है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट होगा। पंचायतन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंचायतन मंदिर निर्माण की विशिष्ट शैली है। इनके नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के पंच यानी कि 5 और आयतन मतलब मुक्त से हुआ है, जिसमें मुख्य देवता शिव या किसी अन्य देवता या देवी को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता है, और उनके चारों ओर निर्मित गौण मंदिरों में 4 अन्य अनुचर देवता रखे जाते हैं। इन शैली का उदाहरण जैसे खजुराहो में, उसका में कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में एवं दशावतार मंदिर है। ठीक है, इसका जो है दिया हुआ है ये एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो गंधार शैली का सूत्रपात जो है महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, और इसका डिटेल्स आपको दिया गया, आप इस डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। एलोरा मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट होगा। एलोरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, और ये आपको डिटेल्स दिया हुआ, डिटेल्स को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एलोरा में गुफाएं और शालकृत मंदिर किससे संबंधित है। ठीक है, ये बात आपको, तो यह संबंधित है किससे, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप ध्यान रखिए। क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ 34 गुफाएँ, एलोरा में कितना गुफा है, तो 34। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का मंदिर है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ, और यहाँ 12 बौद्ध गुफाएँ, गुफा संख्या 1 से 12, और 17 हिंदू गुफाएँ, गुफा संख्या 13 से 29, और 5 जैन गुफाएँ, गुफा संख्या 30 से 40 बनाई गई है। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है, इस बात को भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है। तो ये आपको सप्त पैगोडा की जहाँ पर बात हो रही है, ये है पल्लव वंश से संबंधित, इसको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, और ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। इसका डिटेल्स आपके सामने दिया हुआ, इस डिटेल्स को भी आप पढ़ लेंगे। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो लिंगराज मंदिर अवस्थित है आपको कहाँ पे, भुवनेश्वर में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है,
तो भुवनेश्वर में ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, इसका डिटेल्स आपको दिया और डिटेल्स इसका ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस डिटेल्स को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रहालय है? तो मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रहालय हमारा कहाँ पे है? मथुरा संग्रहालय में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मथुरा संग्रहालय के बारे में कुछ डिटेल्स दिया और डिटेल्स को भी आपको ध्यान में रखना है, आपके सामने उपस्थित है। मथुरा संग्रहालय में मूर्ति कला का एक बड़ा संग्रह है जो कला के क्षेत्र में मथुरा शैली से संबंधित है। इसकी स्थापना वर्ष 1874 में तत्कालीन जिलाधीश एफ.एस. ग्राउस द्वारा की गई थी, जिसमें गुप्त और कुषाण साम्राज्यों की कलाकृतियाँ हैं, क्योंकि अधिकतर मूर्तियाँ मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। मथुरा संग्रहालय में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्तियाँ हैं। ये सब बात आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। और आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो चलिए, इस तरह में आपके सामने क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंट हो पाएगा। जब हम डिटेल्स को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा कम प्रेजेंट हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चालुक्य द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विरूपाक्ष मंदिर आपको कहाँ पड़ता है? तो हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 12 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सांची के स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो सांची का स्तूप आपको किस राज्य में अवस्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट होगा। सांची का स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, सांची के बारे में कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। डिटेल्स आपके सामने उपस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख है। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख हमारा कौन है? तो ऐहोल अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर आपको उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट होगा। उड़ीसा मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर नागर शैली में निर्मित जगन्नाथ मंदिर, याद रखिएगा। जगन्नाथ मंदिर जो है नागर शैली में उड़ीसा के पुरी में जिले में स्थित है। ठीक है, नागर शैली में इसको बनाया गया था। ठीक है, निर्मित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट होगा। दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध जैन मंदिर श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला आपको कहाँ स्थित है? मैसूर में। मैसूर कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसका डिटेल्स आपके सामने है और डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, श्रवणबेलगोला मुख्यतः जो है जैन तीर्थ स्थल है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैसूर में पड़ता है। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसका डिटेल्स आपके सामने है। उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है, चोड़गंग ने करवाया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी नामक चारों मठों की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो इस चारों मठों की स्थापना का श्रेय हमारा शंकराचार्य को जाता है। ऑप्शन नंबर 3 भी इसका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है और डिटेल्स आपके सामने उपस्थित है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखिएगा। तैलीय रंग के सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट होगा। अफगानिस्तान ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटेल्स आपके सामने उपस्थित है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? ऑप्शन नंबर आपको 3 भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
चलिए, समय और परिस्थिति के अनुसार हमको काम करना पड़ता है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, बस एक ही मेरा मकसद है अभी आपके सामने जो हम क्वेश्चन को प्रेजेंट करा रहे हैं, बस आप सभी का टारगेट क्या है, एसटीईटी को क्लियर करना। तो उससे संबंधित जितना भी हेल्प हो रहा है ना हमसे, जितना हम आपके सामने करा रहे हैं, ठीक है। बहुत दिनों से यूट्यूब चलाने का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बस कुछ ही दिनों से, जब से एसटीईटी एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उसी समय से हम जो है यूट्यूब चलाना स्टार्ट किए हैं। यूट्यूब चैनल बहुत पहले से था लेकिन सक्रिय नहीं थे यूट्यूब पर, लेकिन अभी उस पर सक्रिय आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। तो एक सहायता है, मेरा कर्तव्य है आपके लिए करना, और आपका भी कर्तव्य है कि आप एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि समय के साथ में हमको सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, हमको एडजस्ट करना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। शिव का नतर्क स्वरूप चिदम्बरम जो तमिलनाडु में स्थित है, प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने करवाया था? नटराज मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश ने कराया था। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका डिटेल्स आपके सामने उपस्थित है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक आपको ध्यान रखना है कि गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट होगा। डिटेल्स आपके सामने उपस्थित है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है किसने कराया था? धर्मपाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट होगा, और डिटेल्स आपके सामने उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला के स्थापना जो है आपको बंगाल के धर्मपाल शासक ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट होगा। और उसके बाद में आपके सामने ये जो है डिटेल्स इसका उपस्थित है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा डिटेल्स को, आप थोड़ा सा अपने से भी मेहनत करने की कोशिश कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखा था? ऑप्शन नंबर 2 दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, और इसका डिटेल्स आपके सामने उपस्थित है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पुंडरधवन भुक्ति अवस्थित थी, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर उत्तरी बंगाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट होगा। इसका डिटेल्स आपके सामने उपस्थित है, डिटेल्स को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त हुआ था? तो नया संवत चलाने का श्रेय आपको लक्ष्मण सेन को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए, डिटेल्स आपके सामने, डिटेल्स भी आप देख सकते। चलिए, उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार की राजाओं का संपर्क था। तो बिहार के राजाओं का संपर्क जो है प्राचीन काल में किसे था? जावा सुमात्रा से। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये आपको डिटेल्स इसका दिख रहा है आपके सामने। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट होगा, और डिटेल्स आपके सामने उपस्थित है जयदेव के बारे में, आप एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया था, ठीक है। चौहानों को क्या बताया गया था उसमें? तो आपको सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। डिटेल्स आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बोधशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान सरस्वती, भगवती सरस्वती जो है बोधशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट होगा, और ये कुछ डिटेल्स है उसका जो आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है, गोंडवाहों के रचयिता कौन थे? तो गोंडवाहों के रचयिता वाक्यपति थे, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डिटेल्स आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो कलहन की राज तरंगिणी को जोन राज एवं श्रीवर ने बढ़ाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। कलहन की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? जोनराज एवं श्रीवर ने बढ़ाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट होगा, और डिटेल्स आपके सामने है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कहता है,
जेजाक भुक्ति के प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम जो है बुंदेलखंड का, ठीक है। जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था? बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन का डिटेल्स आपके सामने उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली शहर की स्थापना जो है तोमरों के द्वारा किया गया था, तोमर ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का डिटेल्स आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। इस क्वेश्चन का डिटेल्स भी आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम आपको बताए हैं। डिटेल्स आप खुद से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह में प्रेजेंट कर पाएंगे। फीडबैक दीजिएगा। फिर से जो है हम दोपहर में एक वीडियो डाल देंगे, फिर शाम को एक वीडियो डाल देंगे। लगातार एक दिन में 3-4 वीडियो डाल देंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। हमसे जितना हो रहा है हम आपको करने की कोशिश कर रहे हैं। 50 नंबर के लिए जितना हुआ हम आपके लिए करने की कोशिश किए। बहुत लोगों को लाभ भी मिला, बहुत लोग मैसेज भी करते हैं कि सर आपसे लाभ मिला है। तो सोशल साइंस में भी जितना हो रहा है ना, हम अपने से मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। दिखावा मेरे पास नहीं है, जो चीज़ है वो आपके सामने उपस्थित है। जो है मैं आपको बोल देता हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज की थोड़ा सा कमी है, क्योंकि ऑनलाइन में अभी हम नए आए हैं। धीरे धीरे रिसोर्सेज हमारे पास हो जाएंगे, आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो मच। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।